ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्। ओंकार स्वरूप भगवान गणेश को मेरा प्रणाम। आप साक्षात भगवान के रूप हैं। आप ही सृष्टि के रचयिता हैं, पालनकर्ता हैं, संहारक भी हैं। सचमुच आप ही संपूर्ण ब्रह्म तत्व हैं। आप ही प्रत्यक्ष अविनाशी आत्मस्वरूप हैं। त्रितं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मा अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवं पुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवोदरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। हे पार्वती नंदन, आप मेरी रक्षा करो। वक्ता की और श्रोता की रक्षा करो, दाता की और धाता की रक्षा करो, आचार्य और शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से और पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से और दक्षिण से रक्षा करो, एवं ऊपर और नीचे से रक्षा करो। सभी दिशाओं से आप मेरी रक्षा करो। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। हे गणपति, आप ही वाङ्मयी तथा चिन्मयी हो। आप ही आनंदमयी और ब्रह्ममयी हो। आप ही सच्चिदानंद और अद्वितीय हो। आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। आप ही ज्ञानमयी तथा विज्ञानमयी हो। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि। हे विघ्नहर्ता, ये संपूर्ण जगत आपसे उत्पन्न होता है और आप ही में सुरक्षित रहता है। ये संपूर्ण जगत आप ही में विलय को प्राप्त होगा। ये संपूर्ण जगत आप ही में प्रतीत हो रहा है। आप ही भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। आप ही चारों प्रकार की वाणी अर्थात परा, पश्यन्ती, बैखरी और मध्यमा हो। त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं अवस्थात्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वं योगिनो ध्यानन्ति नित्यं, त्वं ब्रह्मा, त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मा भूर्भुवः सुवरोम्। हे शिव के प्रिय, आप ही प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस से परे हो। आप जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से भी परे हो। आप स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से भी परे हो।
आप मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। हे गणपति, इच्छा, क्रिया और ज्ञान, 3 प्रकार की शक्तियां भी आप ही हो। प्रत्येक योगीजन आप ही का नित्य ध्यान करते हैं। आप ही ब्रह्मा और विष्णु हो, रुद्र और इंद्र हो, आप ही अग्नि हो, आप ही वायु हो, आप ही सूर्य और चंद्रमा हो, आप ही ब्रह्म हो। भूर्भुवः स्वः, ये तीनों लोक तथा ओंकार वाच्य पर ब्रह्म भी आप ही हो। गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्रम् एतद्वमनुस्वरूपम्। गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तयरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः संधानम् संहिता संधिः। सैषा गणेशविद्या गणनायक ऋषिः निश्चृद्गायत्री छन्दः गणपतिदेवता। ॐ गणपतये नमः। गण के प्रथम शब्दांश ग का उच्चारण करने के बाद वर्णों का आदि अर्थात अ उच्चारण करें। उसके बाद अनुस्वार अर्थात म का उच्चारण करें। इसके बाद इसे अर्धचंद्र से सुशोभित करें। इस प्रकार गम ओंकार से अवरुद्ध होने पर आपका बीज मंत्र का स्वरूप ओम गम बनता है। गकार प्रथम रूप है, अकार मध्य रूप है और अनुस्वार अनीम रूप है। बिंदु उत्तर अर्थात ऊपरी रूप है। नाद संधान होता है। ये सभी आपस में मिलकर ओम गम ये रूप बनाते हैं। इसे गणेश विद्या कहते हैं। गणक इसके ऋषि हैं। निच्चुत गायत्री उसका छंद है। गणपति इस मंत्र के देवता हैं और वो महामंत्र ओम गम गणपतये नमः है। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। हे एक दंत गणेश, आप 4 भुजाओं वाले हैं और चारों हाथों में पाश, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए हुए हैं। आपकी ध्वजा पर मूषक का चिन्ह है। आप रक्तवर्ण तथा लंबोदर हैं। आपके कर्ण सूप के समान बड़े बड़े हैं। आप रक्त के समान वस्त्र धारण करने वाले, शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से पूजे जाने वाले हैं। आप भक्तों पर अनुकंपा करने वाले, जगत का कारण तथा अच्युत हैं। सृष्टि के आदि में आविर्भूत प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है वह सभी योगियों में श्रेष्ठ हैं। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वर्धमूर्तये नमः। हे व्रातपति, आपको मेरा नमस्कार है। हे गणपति,
आपको मेरा प्रणाम है। हे प्रथम पति अर्थात शिव जी के गणों के अधिनायक, आपको नमस्कार। लंबोदर एकदंत शिव जी के पुत्र तथा श्री वरद मूर्ति को नमस्कार है। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ भी बहुत मंगलकारी है। यदि अर्थ समझकर प्रतिदिन प्रातः शुद्ध होकर इस पाठ को करने से गणेश जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इस अथर्व शीर्ष का जो भी पाठ करता है वो ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। उसके सब प्रकार के विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। वह सब जगह सुख को प्राप्त करता है तथा वो पांचों प्रकार के महान पातकों तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है। जो भी इसका सायंकाल में पाठ करता है उसके पूरे दिन के पापों का नाश हो जाता है। प्रातःकाल पाठ करने से रात्रि के पापों का नाश हो जाता है। जो प्रातः सायं दोनों समय इसका पाठ करता है वह निष्पाप हो जाता है। वह सभी जगह विघ्नों को नाश कर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। यह अथर्वशीर्ष इसको नहीं देना चाहिए जो शिष्य न हो। जो मोहवश अपात्र को उपदेश देता है वह महापापी हो जाता है। इस अथर्वशीर्ष का सहस्त्र बार पाठ करने से उपासक जो भी कामना करता है उसे सिद्ध कर लेता है। जो भी अथर्वशीर्ष का पाठ करते हुए गणपति को स्नान कराता है वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करते हुए इसका जाप करते हैं वह विद्यावान हो जाता है। यह अथर्वण ऋषि का वाक्य है। इसका पाठ करने वाले को कभी भय नहीं होता। जो दुर्वा के द्वारा भगवान गणपति का यजन पूजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। वो धानी और लाई के द्वारा यज्ञ पूजन करता है वो यशस्वी तथा मेधावी हो जाता है। जो सहस्त्र मोदकों द्वारा यजन पूजन करता है वह मनोवांछित फल को प्राप्त करता है। जो देशी गाय के घी युक्त समिधा से यज्ञ और पूजन करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। यज्ञोपरांत 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से भोजन कराने पर व्यक्ति सूर्य के समान तेज प्राप्त कर लेता है। सूर्य ग्रहण में, महानदी में या श्री गणेश की प्रतिमा के समीप इस अथर्वशीर्ष को जपने से इसकी सिद्धि हो जाती है और वो महाविघ्न, महादोषों तथा महापापों से भी मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार से ये जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। ओम शांति शांति शांति। अथर्ववेदीय गणपति उपनिषद समाप्त।